नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां शहर कोतवाली में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से हुई 11 लाख रुपए की ठगी। साथ ही चर्चा होगी बाराबंकी की, जहां बाइक चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। और बात होगी कानपुर की, जहां सचैंडी में इनामी बदमाश दिलशाद पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 11 लाख रुपए की ठगी और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पड़ोसी और उसकी पत्नी ने पीड़ित के बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए हड़प लिए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जंगली मोहल्ला चौक इलाके का है, जहां रहने वाले एजाज अंसारी का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले इरशाद आलम और उसकी पत्नी फिरदौस परवीन ने बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 11 लाख रुपए मांगे। उसने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें 8 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर किए, जबकि 3 लाख रुपए नकद दिए। लेकिन लंबा अरसा बीत जाने पर भी जब बेटे को नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित ने दोनों से पैसे वापस मांगे। दोनों ने पीड़ित को गाली गलौज देते हुए धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है, मगर आरोपी सऊदीया फरार हो गया है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? एजाज अंसारी। एजाज जी कहाँ के रहने वाले हैं? जंगली मोहल्ला चौक बलिया। जंगली मोहल्ला चौक बलिया। जी, क्या हुआ है आपके साथ? कैसे आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? हमारे का बहुत बड़ा फराग हो गया है। हमारे बगल का लड़का था इरशाद आलम पुत्र छेदी अंसारी, वो ऐसा हमसे झांसे में ले लिया, कहा कि हम तुम्हारे लड़के को बढ़िया विदेश में नौकरी दिलवा देंगे, इतना पैसा खर्चा करो, 10-11 लाख रुपया हमने कर दिया, खाते में भी दिया पैसा। और उसके बाद धीरे धीरे 7 दिन हो गया, कोई कुछ भी करने के लिए कहने पर बार बार कहने पर जारी रुपया देने लगा। तब जाकर हमने जिला प्रशासन से शिकायत सूचित किया, विदेश भागने के फिराक में है, वो भाग भी गया। पुलिस अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की। कितना पैसा आपसे लिया है वो आदमी? 11 लाख रुपया हमने दिया है खाते से। खाते से 11 लाख रुपए दिए हैं। और इसकी शिकायत कब आपने की थी? 13 तारीख को, 13/2/2024। ये पैसा आपको से कब लिया है? ये हमने 1 साल पहले जो दिए हैं, 2022 में दिए हैं, 11वां महीना में। तो उस समय से इतना दिन समय ले रहा था, धीरे धीरे साल मतलब ये 12 महीना 14 महीना हो गया। हम इंतजार करते करते थक गए। उसके बाद ये हमको कदम उठाना पड़ा। यहाँ कब आया था वो? वो तो उसी के समय तो यहीं पर रह रहा था। तो पुलिस में आप कंप्लेन किए थे इसको लेकर? हाँ, 13/2/2024 को इसी का तो हमने मुलाकात किया, कंप्लेन किया। 15 तारीख को तैयार हुआ। हम बोले थे कि विदेश भागने के फिराक में है, कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। इसी का हमने भी कार्रवाई किया, बढ़िया कार्रवाई किया कि FIR तुरंत हो गया, लेकिन धरपकड़ नहीं हो पाया। तो इसमें लापरवाही किसकी मानी जाए? जिला प्रशासन को माना जाएगा। इसी का तो हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। तो आज आप क्या चाहते हैं अब आगे? उचित कार्रवाई हो, हमारा पैसा वापस दिलाया जाए, यही नाम चाहेंगे। और क्या चाहिए हमें? एक बार और बोल दीजिए। हम तो यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिला प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि हमारे अन्याय दिलाने के लिए इच्छुक रहे और हमारा सहयोग करें और जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस दिलवाए और उचित कार्रवाई करें। बलिया से सी न्यूज संवाददाता JP तिवारी की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले की नगर कोतवाली पुलिस द्वारा अंतर जनपदीय 2 शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरों की निशानदेही से 16 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से नगर कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर ऑटो लिफ्टर इरशाद अली और एजाज अहमद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 16 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि जनपद बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या के आसपास के जनपदों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों की रैकी कर मोटरसाइकिलों का लॉक मास्टर चाबी से खोलकर गाड़ियों की चोरी की जाती है और उसके बाद चोरी की मोटरसाइकिलों को सस्ते दामों में फेरी करने वाले
कबाड़ियों व अनजान लोगों को बेच दिया जाता है। बाराबंकी जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में निरंतर अपराधियों पर अंकुश लगाने और उनकी विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियान यहाँ पे सतत रूप से प्रचलित है। इसी क्रम में सीओसीटी मैडम के पर्यवेक्षण में हमारे इंस्पेक्टर जो सिटी साहब हैं उनकी टीम ने, जिसमें कि प्रमुख रूप से रविंद्र कुमार सिंह जी, मनोज कुमार, संदीप जो निरीक्षक हैं, ये कंटिन्यू काम पे लगे हुए थे। इनके पास एक इनपुट आया कि जो हमारे जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं वहां से जो बाइक्स लिफ्ट हो रही हैं और बाइक चोरी हो रही हैं, तो इन्होंने ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इनपुट के माध्यम से इस पे कंटिन्यू वर्क किया। तो पता हुआ कि एक गैंग है जिसके जो गोंडा के उसमें रहने वाले हैं और उनके पास कुछ ऐसी की है जिसकी वजह से वो किसी भी ऐसे बाइक को वो ओपन कर लेते हैं और फिर वो उसको औने पौने दाम पे कबाड़ियों को और जो वेंडर्स होते हैं उनको बेच देते हैं। चूंकि बाइक्स का प्रयोग बहुत ढंग में देखा जाए तो बहुत तरीकों में अपराध के अन्य कारणों में भी होता है। इसको उन्होंने वर्कआउट किया। इन दोनों अभियुक्तों को जब हिरासत में लिया गया तो पहले तो एक बाइक थी, उसके बाद इनकी निशानदेही पे 16 बाइक एक साथ बरामद की गई हैं। यह एक ग्रेट अचीवमेंट है बाराबंकी पुलिस के लिए। और इसमें अभी जो 16 बाइक है उसमें से कुछ नंबर इन्होंने कूट रचना करके चेंज कर दिया है। यह एक अपराध को दूसरे तरह के अपराध को जन्म भी देता है। इसमें से 2 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं, एक का नाम इरशाद है और दूसरे का नाम एजाज है। ये दोनों करनैलगंज गोंडा के रहने वाले हैं और अभी इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभी अन्य इनके साथियों को हम तत्परता से त्वरित कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बाराबंकी शहर को सुंदर बनाने के लिए नवाबगंज नगरपालिका द्वारा पेंट माई सिटी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के सभी सरकारी बिल्डिंग के वॉल को पेंट करके आकर्षक बनाया जाएगा। बाराबंकी डीएम सत्येंद्र कुमार नगर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे और वहां पर उन्होंने वॉल पेंट करके अभियान की शुरुआत की। डीएम ने बताया कि इस अभियान में जो भी कंटिन्यू करना चाहता है उसका स्वागत है। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसको नगर पालिका पूरा करवाएगी। डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बाराबंकी शहर में हमारे जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, इनमें स्टेडियम हो, जीआईसी हो, सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर कॉलेज हो, इनके वॉल सड़क से आते जाते सुंदर नहीं दिखते हैं। इनको नगर पालिका द्वारा पेंट माई सिटी के तहत पेंट करके ब्यूटिफाई किया जाएगा। देखिए, नगर पालिका बाराबंकी द्वारा बाराबंकी शहर में हमारे जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, वो हमारे स्टेडियम हो या जीआईसी हो या जीजीआईसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या कॉलेजेस हो, इनके जितने भी वॉल हम लोग देखते हैं आज की डेट में बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं, वो सड़क से आते जाते हैं। इन सभी को पेंट माई सिटी अभियान के अंतर्गत सबको पेंट करके उसको ब्यूटीफाई करने के लिए एक अभियान चल रहा है। जैसे आज हम लोग यहाँ स्टेडियम में हैं और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्टेडियम की जो इंटरनल वॉल है उस पर आज पेंट किया जा रहा है। उसमें जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं हमारे देश के, वो क्रिकेट से जुड़े हुए हों या फुटबॉल से हों या हॉकी से हों, उनको हम लोग पेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लोग जीआईसी या जीजीआईसी करेंगे तो वहाँ पे जितने भी बड़े साइंटिस्ट्स हुए हैं हमारे देश के, उन लोगों को पेंट किया जाएगा। जब हम हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे तो वहाँ जो बड़े डॉक्टर्स हैं या बड़े जो मेडिकल फील्ड के रिसर्चर्स हैं, उन लोगों को हम लोग पेंट करेंगे। तो पूरे ज़िले को जितने भी हमारे सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनको अच्छे से पेंट करके साफ़ सुथरा सुंदर बनाने के लिए अभियान चलेगा। इसको पेंट माई सिटी अभियान का नाम दिया जा रहा है। इसमें कॉलेजेस के बच्चे भी साथ में आ रहे हैं, नगर पालिका जो अन्य टीम है वो भी लगा रही है। जो कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, सब लोगों का स्वागत रहेगा। वो आएंगे तो नगर पालिका की तरफ से उनको पेंट और अन्य जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी जाएंगी और वो अपने हिसाब से सोच कर थीम के हिसाब से जो है वो अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। अतिक्रमण की बड़ी समस्या है, बाउंड्री के किनारे बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, इससे कैसे निजात पाया जाए? दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेंगी। वही अभी हम एसडीएम सदर साहब भी हमारे साथ में हैं और ईओ साहब भी हैं। तो हम लोग जब दीवारों की पेंटिंग करेंगे तो साथ साथ में वहाँ जो अतिक्रमण है उसको भी हम लोग क्लियर करते जाएंगे और जो वहाँ पे दुकानें चल रही हैं, जो कोई भी लोग हैं, उनको रोज़गार का नुकसान ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाएगा और उन लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉपर व्यवस्था भी दी जाएगी। कोई अवधि है जितने अवधि हम लोगों ने अभी तय नहीं किया है। जैसे जैसे आते जाएंगे हो सकता है कि पूरे शहर के प्राइवेट जो हमारे वॉल्स हैं वो सब भी पेंट हो जाएं। जैसे अयोध्या में हम देख रहे हैं कि जो लोगों के अपने व्यक्तिगत घर थे उन लोगों ने खुद से भी कंट्रीब्यूट किया है। तो जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का जैसा कंट्रीब्यूशन इसमें आएगा उस हिसाब से आगे प्लानिंग की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट।
सचैंडी थाना क्षेत्र में शातिर अपराधी दिलशाद उर्फ शमशेर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में शातिर अपराधी के पैर में गोली लग गई। जी हां, आपको बता दें कि कमिश्नरेट कानपुर पुलिस द्वारा जनपद के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संयुक्त टीमें गठित की गई। उसी कड़ी में पुलिस टीम को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना घाटमपुर से गौवध निवारण अधिनियम में वांछित 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी दिलशाद पुत्र शमशेर घाटमपुर निवासी सचैंडी थाना क्षेत्र में मौजूद है, जिस पर थाना सचैंडी, थाना बादशाही नाका, थाना फील खाना एवं जनपदीय क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की लोकेशन एवं मूवमेंट को ट्रैक किया गया और उसको घेर कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अपने आप को घिरता देख और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिलशाद द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिस पर आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्यवाही में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दिलशाद के बाएं पैर में गोली लग गई और वह मौके पर घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उसके बाद प्राथमिक उपचार के लिए उसको अस्पताल भेजा है। आरोपी दिलशाद के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक कारतूस और एक बिना नंबर की काली पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अपराधी शमशेर के ऊपर लगभग 23 मुकदमे शहर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं और कानपुर कमिश्नर के साउथ जोन से लंबे समय से वांछित चल रहा था। डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने पूरी घटना की पुष्टि की है। थाना घाटमपुर से गौवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त दिलशाद, जिसके ऊपर 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार भी घोषित है, इसके संबंध में आज थाना सचैंडी पर एक लाभप्रद सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्य करते हुए थाना सचैंडी, थाना बादशाही नाका, थाना फील खाना और जनपदीय क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया गया और इसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया। जब पुलिस ने इसको इंटरसेप्ट किया तो ये एक बिना नंबर की काले रंग की पल्सर से जा रहा था। अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख और गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली अभियुक्त दिलशाद के पैर में लगी और इसको पुलिस के द्वारा तुरंत मौके से हिरासत में ले लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इसको हायर सेंटर पर रेफर किया गया है, जहां पर इसकी हालत स्थिर है। अभियुक्त दिलशाद पर अब तक कुल 23 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें मुख्यतः गौवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के अभियोग हैं, जो जनपद कानपुर नगर, हमीरपुर, जालौन और जनपद आगरा में विगत कुछ सालों से पंजीकृत हुए हैं। घटना के संबंध में थाना सचैंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। सासाराम में चंदन शहीद पहाड़ी स्थित सम्राट अशोक के अभिलेख की सफाई कर पुनः से पठनीय बना दिया गया है। पटना से आई पुरातत्व विभाग की टीम ने अभिलेख के ऊपर पोते गए चूने को केमिकल से साफ कर फिर पठनीय बनाया। सासाराम स्थित पुरातत्व संरक्षण सहायक ने बताया कि एएसआई की टीम पटना से आई, जहां अशोक के शिलालेख की केमिकल से सफाई की, जिससे शिलालेख फिर से पठनीय हो गया। साफ सफाई से अब अपने मूल स्वरूप में आ गया है। कैमूर पहाड़ी की प्राकृतिक कंदरा में उत्कीर्ण 2300 साल प्राचीन अशोक शिलालेख 2.5 दशक से लोहे के दरवाजे से बंद था। यही नहीं, शिलालेख पर बार बार चूने की पुताई भी की गई थी, जिससे उसके मूल स्वरूप पर खतरा हो गया था। राजनीतिक प्रशासनिक दबाव के बाद नवंबर 2022 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को चाबी मिलने पर लोहे के गेट को खोला गया और उसके बाद ही पुरातत्व विभाग द्वारा शिलालेख की सफाई की बात कही गई थी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।